गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज है तो सैटरडे, लेकिन मेरे स्कूल की छुट्टी है। आज संत रविदास जयंती है, तो इसलिए आज घर पे ही रहना है और पूरे हफ्ते के सारे काम निपटाने हैं। दिन में आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आज मैंने सोचा है कि रात में ही पूरी रात में पढ़ाई करना चाह रही हूँ। देखो कितना पढ़ पाती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत काम होते हैं और एक आध घंटे आराम भी कर लूँगी। फिर उसके बाद रात को बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और आराम से फिर एक साथ पढ़ाई करेंगे। और छुट्टी है तो बच्चों को भी लगता है कि कुछ थोड़ा मम्मा स्पेशल बना दो, तो उनका मन था आलू का पराठा खाने का और टमाटर हरी धनिया की चटनी। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना दूँ, फ्री होके फिर और काम भी निपटाने हैं। अभी तक मैं पर डे का 2-4 सब्जेक्ट्स को लेके चलती थी। अपना टारगेट बनाती थी, करंट अफेयर भी साथ साथ, और हिंदी इंग्लिश मैथ्स को 2-2 दिन मैंने डिवाइड कर रखा था, क्योंकि हिंदी तो प्री और मेंस दोनों में आते हैं, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स ये प्री में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके भी रहते हैं, तो थोड़ी तैयारी उसकी भी मैंने सोचा साथ साथ करती रहूँ। पर डे मैंने 1 घंटे रखा था कि 2 दिन एक सब्जेक्ट, 2 दिन एक सब्जेक्ट, 2 दिन एक सब्जेक्ट, ऐसे हिंदी इंग्लिश मैथ्स की साथ साथ तैयारी होती रहेगी मेरी। लेकिन करंट अफेयर भी पर डे ही मैंने रखा था कि आधे घंटे ही पढूं, लेकिन पर डे आधे घंटे करंट अफेयर को दे देते थे, आधे घंटे न्यूज़पेपर के लिए भी। लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स मेरे एनसीईआरटी करती थी, तो कुछ अदर सब्जेक्ट्स रह जाते थे। फिर मुझे लग रहा था कि सब्जेक्ट भी इतना ज़्यादा है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना एनसीईआरटी तो ठीक है, चल रही है, और करंट का भी चल रहा है, लेकिन अब स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो रह रही थी, वो भी बिल्कुल पढ़ी नहीं जा रही थी। अब मैं उन्हें ज़्यादा टाइम दे के एक एक बुक को सोच रही हूँ एक बार कंप्लीट करूँ, क्योंकि 2-3 बार उन्हें पढ़ना भी होगा। जब तक हम 2-3 बार उसे पढ़ेंगे नहीं अच्छे से और उसकी नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक वो समझ में भी नहीं आएंगी। एक बार पढ़ने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इस टाइम पे मैंने स्पेक्ट्रम शुरू कर दिया है, और पहली बार में मैं पेंसिल से उन्हें अंडरलाइन करती चल रही हूँ, और दोबारा में जब पढ़ूँगी तो फिर मैं सोच रही हूँ कि उसे पेन वगैरह से अंडरलाइन करूँगी। और जब तीसरी बार पढ़ूँगी तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। फिर मैं उसे हाइलाइटर से हाईलाइट करूँगी और नोट्स भी बनाती जाऊँगी। दूसरी बार में मैं अपने नोट्स भी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि पहली बार में इतनी समझ नहीं आती कि हम क्या नोट्स में नोट करें। ये पता चला कहीं हम ज़्यादा ही ज़्यादा लिखते जा रहे हैं नोट्स में, तो ऐसी नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। नोट्स थोड़ी हमारी शॉर्ट होनी चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट हो, जो हमें याद ना रह पा रहा हो, या फिर जो हमें लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर एक सामने अपने रखते हैं तो समझ आता है कि क्या पढ़ना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और रात के बज गए हैं 1:30, और मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, और थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद मैं वापस आ गई हूँ पढ़ने। मैंने अपनी स्टडी टेबल को हटा दिया है, क्योंकि बैठे बैठे एक मोशन में थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही थी, तो मुझे लगा मैं ऐसे आराम से बैठ जाऊँ, और ठंड भी लग रही है, तो इसलिए अब ऐसे मैं पढ़ने लग गई हूँ। बीच बीच में ब्रेक भी ज़रूरी है, तो इसलिए ब्रेक लेते हुए मैं भी थोड़ा पानी के लिए उठ गई थी। थोड़ा सा पानी पी लो तो नींद भी कम आती है। और मेरी बेटी भी साथ में वो भी पढ़ रही है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं, तो अब वो लेट गई है। वो भी साथ साथ में ही मेरे पढ़ती है और साथ में ही रहती है, क्योंकि हम दोनों उसका भी जब मन किया देर रात तक पढ़ना है तो देर रात तक पढ़ लिया, या मॉर्निंग में उठना है तो वो मॉर्निंग में उठ के पढ़ लेती है। लेकिन मेरा मॉर्निंग में नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है, तो सुबह सुबह उठ के काफ़ी काम हो जाते हैं। मॉर्निंग में तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो पाती। मैं तो रात में ही जितनी देर तक पढ़ पाती हूँ। तो कल संडे है तो छुट्टी है मेरी, और आज भी सैटरडे था, सॉरी। तो सैटरडे में आज छुट्टी थी मेरी, तो मैंने दिन भर में सारे काम निपटा लिए और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है। तो मैंने सोचा आज रात को ही पढ़ाई करते हैं, और फिर थोड़ा लेट भी उठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए मैं अभी स्पेक्ट्रम को पढ़ रही हूँ, उसे ही कंप्लीट करूँगी। देखो रात भर में मैं कितने पेजेस कंप्लीट कर पाती हूँ। वैसे तो मैंने ये टारगेट बनाया है कि मैं इसको 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर दूँगी। बाकी कितना टाइम दे पाती हूँ वो तो हमारे काम पे डिपेंड करता है, क्योंकि घर के काम और स्कूल से जितना हमें टाइम मिल पाता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे अपनी पढ़ाई पे देती हूँ।
और फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा हेल्प करना होता है। बेटा छोटा है तो उसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बेटी तो अपने से कर लेती है, लेकिन बेटे को थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। फिर बच्चों के साथ भी मैनेज करना है, तो बच्चों का ना ध्यान दो तो उनके भी पेपर अच्छे नहीं होते। और फिर अपने आप को भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं, कैसे उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। एक बार अपने आप से पढ़ा दो तो बच्चों को भी तसल्ली रहती है कि हाँ मम्मा ने हमारा कंप्लीट करवा दिया है, और अपने आप को भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने बच्चे को अच्छे से उसकी तैयारी करवा दी है और वो अच्छे से पेपर कर लेगा। तो अपने साथ साथ अपनी फैमिली, बच्चों का भी देखना पड़ता है। और बाकी अभी तो टाइम हो रहे हैं रात के 3:15 बज गए हैं, और मेरी कमर दुखने लग गई थी तो मैंने थोड़ा सा 15 मिनट आराम भी कर लिया लेट के। और उसकी वीडियो मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आराम कर लो तो सही हो जाता है कि हाँ, एक लगातार आप बैठ के ज़्यादा देर पढ़ भी नहीं सकते हैं। 1-1.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती आप बैठे रहो और पढ़ाई में मन ना लगे तो वो सही नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, और रेस्ट के बाद अब फिर से मेरी पढ़ाई शुरू होगी। और अब देखो कब तक मैं पढ़ पाती हूँ, कितनी देर तक। हालांकि मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही है, ज़रा सा भी नींद नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे रात में कितनी भी देर जगा लो, मैं कितनी भी रात तक पढ़ लूँ, मुझे आदत है। और बैठे बैठे थोड़ा सा पैर दुखने लग गया तो मैंने कहा थोड़ा सा टहल लेते हैं। थोड़ा सा टहलने के बाद फिर पढ़ाई वापस शुरू करनी है, क्योंकि मैंने सोचा है कि आज कम से कम अपने स्पेक्ट्रम के 50 पेजेस तो मैं कंप्लीट करने की सोच रही हूँ। इतना टारगेट लेके चल रही हूँ। देखो कितने पेजेस हो पाते हैं, कितनी लेट मैं पढ़ सकती हूँ। अभी तो मन लग रहा है मेरा पढ़ने में, तो इसलिए लग रहा है कि पढ़ पाऊँगी। बाकी सुबह उठना तो है ही, क्योंकि सुबह भले ही छुट्टी है लेकिन मॉर्निंग में मैं उठ के मंदिर जाती हूँ, तो बहुत लेट नहीं उठ सकते। 6 बजे से ज़्यादा मैं सो नहीं सकती हूँ, तो इसलिए सोना भी है। 2-3 घंटे तो कम से कम सोना ही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 बजे तक सो जाऊँगी। फिर अगर बड़े सपने देखे हैं तो उसे पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत भी बड़ी ही होगी। मेहनत तो करनी ही होगी, बिना मेहनत के तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो क्योंकि कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। आज मैंने सोच लिया था कि मुझे रात को पढ़ाई करनी है, और देखो मैं बैठ भी गई पढ़ने के लिए, और काफ़ी रात हो गई है। मैंने काफ़ी हद तक पढ़ाई भी कर ली है, और अच्छे से भी कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो अच्छे से सारे सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट भी कर लूँगी। और हर कोई कर सकता है, जो भी सोच ले कि हाँ मुझे ये करना है। अगर आपने भी सोचा है तो आप भी कर लेंगे। कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ, आप तो मुझसे अच्छा कर सकते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, मेरे से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे कामों के साथ और जॉब के साथ कर रही हूँ तो मैं अपना 100% नहीं दे पाती हूँ। लेकिन आप घर पे रह के अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर लेंगे, मुझसे बहुत अच्छे से अपना टारगेट पूरा कर लेंगे और अपने सपने को पूरा कर लेंगे। और अभी इस समय 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, और मैं सोने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। बाय बाय।